और जेडीयू के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्य समिति की आज पटना में अहम बैठक हो रही है, जिसमें पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर मंथन करेगी। वहीं बिहार में सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत तय करने पर चर्चा हो रही है। साथ ही बदली परिस्थितियों में बिहार के बाहर भी अपना दम दिखाने की तैयारी में पार्टी दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने पर विचार हो रहा है। पटना स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हो रही इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। और जेडीयू की इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। आनंद, काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। हालांकि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर। इसमें क्या कुछ खास मसले हैं? बिहार से बाहर जेडीयू अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में है। देखिए सुरेंद्र, निश्चित तौर पे मैं सबसे पहले आपको अपडेट कर दूं कि जेडीयू की जो बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी, वो बैठक अब से बस कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है। और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके घेर दिया गया, जो पार्टी कार्यालय है जिसके अंदर बैठक हो रही थी उसे घेर दिया गया है। और जो भी नेता जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग ले रहे थे वो अब खाने के लिए एक जगह एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले जो हमारे पास जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पार्टी दूसरे राज्यों में कैसे मजबूती से चुनाव लड़े, इस पर भी चर्चा हुई। खासकर लक्षद्वीप में जो पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हो रहा है उसे लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा पार्टी झारखंड और यूपी में भी अपने उम्मीदवार खड़े करने पर सोच रही है। तो कई तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन अभी जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने यही बताया कि इसके अलावा विकास का एजेंडा प्रमुख रहेगा जेडीयू के लिए। जो नीतीश कुमार ने जब संबोधन किया है तो उन्होंने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो नेताओं को संबोधित किया उसमें उन्होंने बताया कि विकास का एजेंडा हमारे एजेंडा में सबसे महत्वपूर्ण है और इस एजेंडे को जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा लेकर जाना है, ताकि हम जब जनता से वोट मांगे तो उनसे ये कह सके कि हमने बिहार का विकास किया। तो निश्चित तौर पे इसके अलावा अब कुछ देर के बाद 3:30 बजे के आसपास जेडीयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जो आरसीपी सिंह और केसी त्यागी दोनों प्रेस को संबोधित करेंगे और उसके बाद विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल जो हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक थी, लोकसभा चुनाव के पहले ये बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके अलावा पार्टी के उम्मीदवार कैसे होंगे, क्या कुछ होगा, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। विस्तार रूप से जब 3:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उसमें तो जानकारी मिलेगी। लेकिन जो हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विकास के एजेंडा को प्रमुखता से रखा है और पार्टी बिहार से बाहर कैसे अपने उम्मीदवार उतारे, कैसा बेहतर परफॉर्मेंस करे, उस पर भी चर्चा हुआ है। सुरेंद्र, बिल्कुल। तो 3:30 बजे आप बता रहे हैं, यानी कि अब से कुछ देर बाद आनंद, वहां आपके आसपास से कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं। क्या वो पार्टी से जुड़े हुए हैं? अगर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करें। देखिए, ये जो हमारे पीछे लोग हैं वो पार्टी कार्यकर्ता हैं, जो किसी न किसी नेता के साथ आए हैं। उनके नेता अंदर बैठे हुए हैं तो उनके समर्थक हैं। लेकिन फिर भी कल के रैली के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक में कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिर हम कुछ बात करते हैं। कहाँ से आए आप? हम शिवान से आए हैं। क्या पार्टी में कुछ पद पे हैं क्या? नहीं, हम पार्टी के कार्यकर्ता है। अच्छा, कल के रैली के बाद कितना उत्साह है? एनडीए की रैली जो हुई संकल्प रैली, उसके बाद क्या लगता है? उसके बाद बैठक चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि अब एनडीए के प्रति क्या दिख रहे हैं झुकाव? बहुत बढ़िया है। रैली के बाद से काफी युवाओं में जोश है और पार्टी के प्रति, विकास के प्रति काफी रैली को लेकर कैसा है? रैली के बाद क्या है बॉडी लैंग्वेज आप लोग कार्यकर्ता का? रैली के बाद तो देश का झुकाव मोदी जी हैं और बिहार का झुकाव नेता नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने जो बिहार में शराबबंदी और दहेज प्रथा को जो उन्होंने मुद्दा, जो एक तरह से उन्होंने पूरा, आपको पता है कि एजेंडा क्या है। आप बताइए कैसा लग रहा है? कल के जो एनडीए की रैली हुई उसके बाद बैठक हो रही है, कैसा लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि बिहार में एनडीए क्या होगा? जैसा कि नीतीश कुमार जी ने खुद बोला है कि एनडीए में हम बिहार में 40 के 40 जीतेंगे और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि नीतीश विकास की गारंटी जरूर 40 में 40। कैसे जीत जाएंगे? इतना आपको लगता है कि लड़ाई आसान रहेगी? लड़ाई आसान किया, हम लोग तो जीत सुनिश्चित कर चुके हैं, लेकिन 40 में 40 से जीतने के लिए हम लोग तत्पर हैं और माननीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए बहुत जोरदार बहुमत के साथ जीतेगी और केंद्र में मोदी जी की एक बार फिर सरकार बनेगी। कल आपने देखा होगा संकल्प रैलियों में जिस तरह युवाओं का रुझान रहा, जो कि कहा जाता है कि देश में 70% आबादी युवाओं की है, तो युवाओं जिस तरफ रहेगा सरकार उसी की बनेगी और युवाओं का। देखिए सुरेंद्र, हम कोशिश करेंगे कि अब जेडीयू की बैठक खत्म होगी, हो सकता है कोई नेता बाहर निकले, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच में हम आपको लगातार
कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं लोग। बिल्कुल आनंद, अगर बात जो एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि प्रत्याशियों के नाम फाइनल हों, इसे लेकर भी चर्चा की गई है, तो ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर कहाँ किसे टिकट मिल पाता है, क्योंकि कई सारे गुट बने रहते हैं और हर तरफ से कोशिश में सब जुटे रहते हैं कि कैसे उन्हें टिकट मिल जाए। ललन जी कैसा रहा? देखिए पार्टी की तरफ से निकलने लगे लोग, हम जाने की कोशिश करते हैं। आरसीपी सर आते हैं जस्ट 3 बजे प्रेस, 3:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैठक ठीक ठाक रही ना? अरे फर्स्ट आते हैं जस्ट। तो देखिए आरसीपी सिंह थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं सिरांधा कि कोई नेता अगर निकलते हैं तो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आरसीपी सिंह ने जरूर कहा कि बैठक बहुत अच्छा रहा, फर्स्ट क्लास रहा, तो यानी कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी वो